नमस्कार। विश्व में बदले हुए परिदृश्य में सबकी निगाहें हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने कई देशों के साथ जो कुछ किया है, जिसे एक दादागिरी कह सकते हैं, मनमानी कह सकते हैं, उसमें भारत भी शामिल है जिसके साथ ऐसा हुआ है। और जिस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान अपनी पींगे प्यार की बढ़ा रहा है, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए लेकर, और इधर जिस तरीके से अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा दोस्ती का हाथ भारत से बढ़ाया है, इससे भी जहां पाकिस्तान को तकलीफ हुई है, अमेरिका को उससे ज्यादा तकलीफ हुई है। और भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ हमेशा ही मधुर संबंध बनाने की कोशिश की है। उसी में अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री एक सप्ताह के दौरे पर भारत में आए, अलग अलग जगहों पर गए, और जिस तरीके से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने, बाकियों ने भारत के साथ जो संबंध बनाए, जो बात की, वो सचमुच प्रशंसनीय थी। यहां तक कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पहले जो प्रेस संवाददाता किया था उसमें महिलाओं को नहीं आने दिया, उसकी हर जगह जो है उनकी बदनामी हुई, सवालिया निशान उठे। जब भारत का भी देखा, भारत ने कुछ नहीं कहा, मगर वो समझ गए थे कि भारत भी नाराज है। उन्होंने क्षमा याचना महिलाओं पत्रकारों से मांगी, और उन्होंने दोबारा जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने महिला पत्रकारों को साथ रखा। इधर जिस तरीके का हालात बने हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कई जगह हमले किए हैं और अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए हैं। दोनों ही अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा जो है सैनिक मारे हैं। पाकिस्तान कहता है अफगान के हमने ज्यादा मारे सैनिक, तो अफगानिस्तान कहते हैं हमने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। मगर इस बीच बड़ी खबर ये भारत में निकल के आ रही है कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें ये बातें सब देखकर चिंता, उनके चेहरे पर लकीरें, चिंता की लकीरें आ गई हैं। बहुत से मुझे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और गुलाम जम्मू कश्मीर के मिले हैं, उसमें पलावाला भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रामगढ़ सेक्टर है, और राजौरी पुंछ में भी उनको थोड़ी ये अब संशय लग रहा है कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की जो हालत हुई है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध देखकर पाकिस्तान बहुत बौखलाया है, अमेरिका उससे ज्यादा बौखला चुका है। इस चक्कर में हो सकता है आम जनता को, सीमावर्ती क्षेत्र वालों को हो गया कहीं ऐसा ना हो एकाएक पाकिस्तान फिर नापाक साजिश करे। क्योंकि भारत ने तो पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तान को पता है अब पूरी अमेरिका की शय है, अमेरिका उनके साथ है। मगर चाइना जिस तरीके से भारत के साथ नजदीक आया, कई और देश आए हैं, उससे पाकिस्तान का बौखलाना और अमेरिका का बौखलाना कोई नई बात नहीं है। चाइना के साथ जैसे संबंध बड़े हैं भारत के, और अमेरिका ने जिस तरह चाइना को लड़ताड़ने की कोशिश की है, क्योंकि उसको तो वास्तव जो खुन्नस खुन्नस है, कहावत भी यातार करती है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। उसको बहुत, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत ये इच्छा थी कि शांति नोबेल पुरस्कार मिलेगा, उन्हें नहीं मिला, उससे बहुत ज्यादा परेशान हुए। इधर हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी काफी परेशान हैं। कईयों ने तो ये मांग कर डाली है कि हमें बंकर दोबारा ठीक करके दिए जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। और इधर लगातार ये खबरें भी आ रही हैं अलग अलग एजेंसियों से, सुरक्षा बलों से, कि सीमा पार बहुत से आतंकवादी बैठ चुके हैं, वो पूरी घुसपैठ की कोशिश करेंगे। बीएसएफ के आईजी ने पहले इसका बताया था, कुछ लॉन्चिंग पैड भी तैयार हो चुके हैं। इसलिए लोगों को भी चिंता है। लोगों ने मांग की हमें बंकर बनाया जाए। हालांकि जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्ति हुआ था, उस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजौरी वगैरह के दौरे के उन्होंने कहे थे कि इस क्षेत्र में भी हम बंकर बनाएंगे, और खास करके सामुदायिक बंकर बनाएंगे, और अभी भी वो कोशिश जारी है, ऐसा होगा। कुल मिला के भारत अलर्ट है, और जिस तरीके से हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों ने चिंता व्यक्त की है वो गलत नहीं है। और इस बात से एक और प्रमाण मिलता है कि हमारे सीमावर्ती किसान, शहरी जो हैं वो बहुत अलर्ट हैं, और इसलिए उन्होंने पूरी नजर रखी हुई है। इधर नजर हमने भी रखी है। कुछ भी होगा तुरंत जो है हम आपको जानकारी देंगे, आपको ये बताते हुए अपना जो एक उद्देश्य है पत्रकारिता में, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उसको लगातार उस क्रम को हम जारी रखेंगे। नमस्कार।